नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम बोर्ड की कक्षाओं और कक्षा 12 आरबीएससी बोर्ड के क्रम में कुछ बातें करने आए और हम भूगोल विषय से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। और भूगोल विषय में आप सभी जानते हैं दो पुस्तकें लगती हैं। एक पुस्तक लगती है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। पुस्तक का नाम क्या है? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और दूसरी पुस्तक लगती है भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था। क्या नाम है? भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था। हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के पहले चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखो भाई, हम इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें पढ़ेंगे वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। बोर्ड के एग्ज़ाम में वहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा और हम सिंपली इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ध्यान रखना, शुरुआत हम करेंगे मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल की सिंपली परिभाषा पूछ ले तो मानव भूगोल मानव एवं प्रकृति या जिसे क्या कहते हैं पर्यावरण के बीच संबंधों का क्या है? अध्ययन है। संबंधों का क्या है? अध्ययन है। मानव भूगोल मानव एवं प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल। एक व्यक्ति आता है रेट जेल, वो क्या कहता है? देखो भाई, वो कहता है मानव भूगोल रेड जेल क्या कहता है? मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। कैसा अध्ययन है भैया? संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। याद करके चले जाना, परिभाषा आपको मिलती है और सिंपली परिभाषा पूछ ले तो यहाँ से ये। अब मानव और प्रकृति के बीच संबंध कैसे होंगे भाई? आज हम हैं तो हम प्रकृति पर निर्भर है कि नहीं है? यदि हवा नहीं होगी, पानी नहीं होगी, पेड़ नहीं होंगे तो हम जिएंगे कैसे भाई? तो मानव भूगोल के अंदर हम ये अध्ययन करते हैं मानव और प्रकृति किस प्रकार से संबंधित है और मानव किस प्रकार से प्रकृति पर निर्भर है। हम बात कर रहे हैं अब मानव भूगोल के अंदर विकास क्रम के अंदर बात करेंगे। हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के अंदर कितनी विचारधाराएं या युग है। मानव भूगोल की विचारधाराएं कहते, चाहे युग कहते, चाहे क्या कहते, काल। देखो भाई, मानव भूगोल के अंदर 3 युग या विचारधाराएं या क्या है? काल। पहले युग या विचारधारा को क्या कहेंगे? नियतिवादी युग, जिससे क्या कहते हैं? निश्चयवादी युग, या जिसे क्या कहते हैं? पर्यावरणीय, या जिसे क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसे क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद। दूसरा आता है संभववादी युग। कौन सा युग? संभववादी युग। और तीसरा कौन सा आता है? नव निश्चयवादी। कौन सा युग आता है? नव निश्चयवादी युग। हम देखते हैं पहला युग नियतिवादी युग था, जिसके समर्थक कौन थे? जिसके समर्थक थे रेट जेल और हम्बोल्ट। दूसरा युग आता है संभववादी युग। इस युग के समर्थक थे विडाल
डी लाप्लांस। और तीसरा युग आता है नव निश्चयवादी, जिसके समर्थक थे ग्रिफिथ टेलर। इसी क्रम में हम अगली वीडियो में इन तीनों विचारधाराओं को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक जो चैप्टर के बारे में पढ़ा है ये शुरुआती है।